युगानुयुग होती रहे। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। कलीसिया अपने हाथों को ऊपर उठा ले और प्रभु की महिमा करे। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाँ प्रभु, आज के प्रातःकाल हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु, आपसे हमारी विनती है कि हमने अपने आप को खाली किया है, आप अपनी बरकतों से उसे भर दीजिए। प्रभु, आत्मिक आशीष हमें दे दीजिए। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 55th ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप सबों को एक बार फिर नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में जय मसीह की सलाम, शालोम, यीशु सहाय और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। एवं आज की आराधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की महानता का वर्णन करते हुए संत पौलुस कुलुसियों की कलीसिया को अध्याय 1 पद 12 से आगे परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हुए लिखते हैं कि उन्होंने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने पुत्र
प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया है, जिसके द्वारा हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। प्रभु यीशु मसीह में ही सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, संपूर्ण वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। प्रभु यीशु मसीह ही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह में ही स्थिर रहती हैं। प्रभु यीशु मसीह ही कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मृतकों में से जीवित होने वाले में से वही प्रथम है। प्रभु यीशु मसीह सभी बातों में प्रधान या प्रमुख है। आज हमारे पास्टर साहब आप सभी को अपने संदेश के माध्यम से बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का नाम संपूर्ण सृष्टि में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का गुणगान करते हुए प्रसिद्ध गीत गाकर सीडी जाधव के द्वारा लिखित एक लोकप्रिय गीत गाएं, जिसके शब्द हैं जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय मृत्युंजयकार, सृजनहार, पालनहार, तारणहार। यह मसीह गीत संग्रह में गीत नंबर 71। जय जय यीशु, जय जय यीशु। ये एक लोकगीत है, लोकगीत के राग पर आधारित है और हम सब इसे बड़े आनंद से आज अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा में वर्ष 2021 के प्रथम रविवार के दिन बड़े उत्साह और उमंग से गाएं। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्युंजय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। हमारे यीशु मसीह जो दीनों के दुखों को हर लेते हैं, शोक और पीड़ा में पड़े हुए लोगों की दुखों को अपना दुख बना लेते हैं और हमारे हृदय में शांति देते हैं। आइए उनकी प्रशंसा में इस पद को हम गाएं। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारणहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया और मृत्यु से मुझे और आपको आजादी दी, एक नए जीवन की प्रतिज्ञा देकर के कि मृत्यु का वश हमारे जीवन में नहीं, उस महान यीशु की प्रशंसा इस पद को गा करके हम करेंगे। मृत्यु के बंधन भंजनहारा, मृत्यु के बंधन भंजनहारा, अक्षय जीवन दे
ऊंचे स्वरों से अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उनका गुणगान करें और उनका जय जयकार करें। जय जयकार करो सब प्यारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारा मारो जय ललकारो, नारा मारो जय ललकारो। जय जयकार पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 118 उसके पद 14 से लेकर 29 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस मैरी आनंद करेंगी। साम चैप्टर 118 वर्स 14 to 29। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 118 उसका 14 से लेकर 29 तक। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनमें से प्रवेश करके याह का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज का वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा ईश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सिंगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। 29 को हम सब साथ में पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण करें। अब अवसर होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज से सूचनाएं सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात व मध्यस्थता की प्रार्थना में हमारी अगुवाई भी करेंगे। यदि आपके पास प्रार्थना अनुरोध हो तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज की आराधना में आप सभी का स्वागत है।
और जैसा मैंने आपसे बताया, आपसे कहा है कि आज प्रथम रविवार है इस नए वर्ष का, और हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत उनकी महिमा के गीतों से कर रहे हैं, और अपने प्रभु यीशु मसीह की का बयान भी हम सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की व्याख्या भी आज हम सुन सकेंगे, और आने वाले 3-4 सप्ताहों तक केवल हमारा एक ही विषय रहेगा, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस श्रृंखला के किसी भी उपदेश को नहीं छोड़ें, किसी भी संदेश को नहीं छोड़ें, सभी देखें ताकि आप जान सकें और स्वयं अपनी आत्मा से भरकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकें। सूचना इस प्रकार से है कि नववर्ष का सेलिब्रेशन होगा, नववर्ष मनाया जाएगा हमारी एक ग्रामीण कलीसिया में। आने वाले समय में इसे 5 जनवरी को हमें मनाना था, पर अपरिहार्य कारणों से हम उसे नहीं मना पा रहे हैं। 5 जनवरी को इसे हमने स्थगित किया है, और 10 तारीख के पश्चात हम इसका आयोजन कर सकेंगे। आप सब अपनी दुआओं में इस आयोजन को स्मरण रखें। हमारी अभिलाषा थी कि हम एक मेडिकल कैंप भी रखें जब हम जाएं उस गांव में, और नववर्ष को हम मनाएं उस गांव में, उसकी खुशियों को मनाएं, तो एक मेडिकल कैंप भी रखें, लेकिन अभी संभव नहीं हो रहा है। इस महीने के अंत में उस मेडिकल कैंप को हम रखेंगे जहां पर मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, मुफ्त परामर्श दी जाएगी और मुफ्त दवाइयां भी उन्हें दी जाएगी। मैं अपने समस्त भेंटकर्ताओं को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, जिनकी भेंटों के द्वारा हमने बड़े दिन के हर एक आयोजन को सफल किया है, बनाया है, उसे कार्य रूप में परिणित किया है। 18 दिसंबर को बिलासपुर शहर के 300 से अधिक भिक्षा पर आश्रित लोगों को हमने भोजन खिलाया, साथ ही साथ 130 लोगों को जो कि अत्यंत कमजोर स्थिति में हैं और बीमारी की अवस्था में हैं, और ऐसे लोग जो कि उपेक्षित हैं, उनको हमने 130 बड़े दिन के तोहफे भी दिए हैं। ये सब संभव हो सका है आपके भेंटों के द्वारा। और उसके पश्चात हमने गांव में हमारे जो गांव की कलीसियां हैं और वहां के जो पास्टर्स हैं, उनको हमने बड़े दिन का तोहफा दिया है, उनके परिवार को तोहफा दिया है। उन्हें कुछ कैश हमने भेंट भी सौंपी है ताकि वो अपना कुछ जरूरी आवश्यकता का सामान भी खरीद सकें बड़े दिन के अवसर पर। और उनके साथ एक दिन का समारोह भी हमने किया है, क्रिसमस मिलन समारोह, उनके साथ, पास्टर्स के साथ और उनके परिवारजनों के साथ। आने वाले समय में जैसा मैंने बताया कि एक मेडिकल कैंप भी हम आयोजित करेंगे, और साथ ही साथ उसके पहले हम नववर्ष की आराधना भी हम करेंगे उस कलीसिया में जा करके। तो आप इन सारे विषयों को याद रखें, और जब आप प्रार्थना करें तो भेंटकर्ताओं के लिए भी धन्यवाद की प्रार्थना कर सकें, जिनके भेंटों के द्वारा हम अनेकों कार्य करते हैं। प्रार्थना अनुरोध है, श्री बलदराम सोनवानी के लिए हम प्रार्थना करें। वो पैरालाइज्ड हैं और उन्हें प्रार्थनाओं की नितांत आवश्यकता है, बिस्तर पर हैं। यद्यपि इलाज चल रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रार्थना इलाज से बढ़कर के करती है, मेडिसिन से अधिक, जो अंदरूनी सामर्थ्य प्रदान करती है, एक आशा देती है जीवन के प्रति, और बीमारी से वो मानसिक रूप से लड़ती है। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता हमारे इस भाई के साथ हों और उनसे सामर्थ प्राप्त करें और अपने बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करें। मिसेस मधु मसीह और उनके पति मिस्टर आरपी मसीह भी विगत कुछ समय से बीमार चल रहे हैं। हम इनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चंगाई भरा स्पर्श इन्हें प्राप्त हो और ये चंगे हो सके। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक लोगों के लिए जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अस्पताल में हैं या क्वारंटाइन
कर रहे हैं अपने अपने घरों में, परमेश्वर पिता उन्हें भी चंगाई दे। रेवरेंड पारिक थॉमसन जो कोविड हॉस्पिटल में है, हम प्रार्थना करते हैं भाई जय गायकवाड़ के लिए, प्रार्थना करते हैं उनके पुत्र जैरी गायकवाड़ के लिए। परमेश्वर पिता इन सबों को अपनी चंगाई प्रदान करे। आइए इन सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हम इन विषयों को आपके सिंहासन के समक्ष लेकर के आते हैं, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, जिनका जय जयकार अभी हमने किया है, जो सर्वथा हमारी महिमा पाने के योग्य हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हमसे वादा किया है और उन्होंने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये अधिकार दिया है पिता हमसे, और अपनी प्रतिज्ञा हमसे की है कि यदि हम उनके नाम से मांगेंगे पिता परमेश्वर से, तो हमारी विनती सुनी जाएगी। हम इन सारी विनतियों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। विश्वास करते हैं पिता कि जो विनती हमने की है उसका उत्तर आप हमें देंगे। साथ ही पिता, हम अपने हर एक लोगों के लिए, दर्शकों के लिए जो अपने अपने मोबाइल के समक्ष हैं या अपने टेलीविजन के सामने या कलीसिया में उपस्थित हैं, उनके हृदय की जो भी अभिलाषा है पिता, मैं नहीं जानता लेकिन आप जानते हैं, उनके निवेदनों को, उनकी विनती को। बहुत से लोग फेसबुक पर हमें अपनी विनतियां भेजते हैं प्रभु, हम उन सभी विनतियों को आपके सिंहासन के सामने रखते आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनकी भी पुकार को सुन लीजिए मेरे स्वामी, और उनकी पुकार को सुनकर उनका उत्तर दीजिए और उन्हें उनकी हर एक चिंताओं से, तकलीफों से, परेशानियों से छुटकारा प्रदान कीजिए। साथ ही पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने हर एक दर्शकों के लिए। पिछले दिनों जब उन्होंने संदेशों को सुना है, बहुत से लोगों ने अपना जीवन आपके सामने रखा है। होने दीजिए पिता, उनके जीवन में आपकी और भी ज्यादा भरपूरी आ सके, आपकी और भी ज्यादा निकटता आ सके। होने दीजिए पिता कि वो अपना समय, एकांत का समय आपको दे सके, आपकी संगति में बिता सके वर्ष 2021 में। पिता, इन सारे निवेदनों को हम आपके सामने रखते हैं, आपके समक्ष रखते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और उनके ही नाम से अपने निवेदनों को मांग लेते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय होगा कि हम अपने जीवन में परमेश्वर प्रदत्त आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटें अर्पित करेंगे। इस अवसर पर हम सब एक गीत गा लेंगे जिसके बोल हैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही है भरोसा मेरा। हाँ प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो आज जीवित है, हमारे मध्य में उपस्थित है, उनके ऊपर हमारा भरोसा है। और हमारा भरोसा ये है कि जब हमारी सेवा पूरी हो जाए इस पृथ्वी की,
से उस पुरस्कार को पा सके जिसे उन्होंने हमारे लिए रखा है। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। भेंटों के धन्यवाद की प्रार्थना मिस्टर योगेश आनंद करेंगे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। आप सबको नया साल मुबारक। आपको भी मुबारक हो। और एक बार फिर हम अपने इस आराधनालय में फिर से इकट्ठे हुए हैं। आज का ये सुंदर दिन प्रभु ने दिखाया है। इस साल का पहला चर्च है जब हम उपस्थित होकर, चाहे वो मोबाइल में हो या टीवी के सामने हो या लाइव हो, हम सब एक साथ मिलकर आज के इस दिन को मनाने वाले हो सके और अपने हृदय को खोलें और एक बार फिर मनन करें अपने जीवन के लिए कि हमने पिछले साल क्या खोया है और इस साल हम क्या पाने वाले हैं। ये छोटी सी भेंट जो हमने प्रभु के चरणों पे अर्पित किया है, आइए उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर प्रभु जी आपके हैकल में उपस्थित होते हैं पिता, और एक बार फिर प्रभु जी अपने आप को अंदर से जांचते हैं प्रभु कि हमने इस जीवन में क्या पाया है और क्या खोया है। प्रभु हमने प्रभु जी अपने जीवन में हमेशा प्रभु आपको अगुआ मानकर उसे चलने की कोशिश की है प्रभु, लेकिन हम पूरे तरीके से प्रभु उस पर कायम, उस पर अमल नहीं कर पाते, क्योंकि सांसारिक चीजें और प्रभु जी शैतानी ताकतें हमें आपसे दूर करती है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि इतने बड़ी महामारी के बाद आपने हम सबको इस पृथ्वी पर जीवित रखा है प्रभु जी। उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने प्रभु जी हमारे जीवनों को बचाया है, और इसका एक उद्देश्य है। अगर हमारा जीवन बचा है तो उसका एक उद्देश्य है कि आप अपने कामों के लिए प्रभु जी हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये हमने जान लिया पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु जी हमारे घरों को प्रभु जी आपने संपन्न किया है। हर एक आशीषें हमें दी है पिता, हर एक सुख सुविधा की चीजें आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। लेकिन जब हम उन गरीबों को देखते हैं पिता, जो लाचार हैं, गरीब हैं, जो प्रभु एक दिन का खाना उनको मिलना मुश्किल है, तो हम अपने आप को सोचते हैं पिता कि हम अपने दिलों से सोचने वाले हो सके कि ऐसा क्या हो कि हम उनकी मदद कर सके, उनको अपने हाथों से प्रभु जी उनकी मदद कर सके। ऐसा दिल, ऐसा हृदय हमें दे पिता परमेश्वर, और हम अपने बढ़ोतरी से, अपने संपन्नता से प्रभु जी उनका अंश भी उन्हें देने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक चीज़ों के लिए प्रभु जी जो आपने हमें
दिया है पिता परमेश्वर। इस छोटे से दान के लिए जो आपके सामने तुच्छ है पिता, लेकिन प्रभु जी हमने अपने घटती से बढ़ती से आपको दिया है पिता परमेश्वर। इसमें आपकी आशीष हो, और जो भी इस धन का उपयोग उन चीज़ों के लिए हो पिता परमेश्वर जिसके लिए हम अपने आप को समर्पित करें पिता, कि उन गरीबों को, उन लाचारों की मदद हो सके पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी इस दान पे आपकी आशीष हो। और क्या मांगू पिता परमेश्वर, मांगने से पहले आपने सब कुछ दिया है पिता। इस छोटी सी विनती को पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगता हूँ। इस प्रार्थना को सुनिए और स्वर्गलोक में ग्रहण करिए। आमीन, आमीन। पवित्र शास्त्र से पाठों का पठन। पहला पाठ पाया जाता है यशायाह अध्याय 9 उसके पद 2 से लेकर 7 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम करेंगे। दूसरा पाठ फिलिपियो 2 पद 5 से 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर क्षितिज करेंगे। पहला पाठ यशायाह 9 पद 2 से लेकर 7 तक। धर्मशास्त्र से हम पुराने नियम से निकाल लेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका अध्याय 9 पद 2 से 7 तक। यशायाह 9 पद 2 से 7 तक। और यहाँ यो लिखा हुआ है, यह सब बातें सबों के लिए एक समान होती हैं, धर्मी हो। यशायाह 9 सेकंड। जो लोग अन्यायी जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यह परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन, आमीन। दूसरे पाठ के लिए निकाल लेंगे नए नियम से फिलिपियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय पद 5 से 11। फिलिपियो 2 5 से 11। और वचन यहाँ पर यूं कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली।
इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन है। इनके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और सुसमाचार पाठ के लिए निकाल लेंगे मत्ती 1 उसके पद 18 से 25 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके पद 21 से लेकर के पद 18 से लेके पद 25 तक। अब मसीह यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, चुपके से उसे त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास नहीं गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम रेवरेंड राजेश मसीह से संदेश सुन लेंगे। संदेश का विषय है प्रभु यीशु मसीह का नाम संपूर्ण सृष्टि में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। The name of Jesus Christ is preeminent and paramount in the whole universe. प्रभु यीशु मसीह का नाम संपूर्ण सृष्टि में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। और इसके पहले कि हम संदेश में जाएं, आइए हम सब मिलकर के प्रभु यीशु मसीह की महिमा में 2 कोरस को हम गाएंगे। पहला कोरस आप अच्छी तरह जानते हैं, तेरी उपासना करो हे सर्वशक्तिमान। हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, हम उनकी उपासना करें और हम उन्हें आज आदर दें, महिमा दें, न सिर्फ आज परंतु जिंदगी के हर एक पल में। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। तेरी उपासना करो सर्वशक्तिमान, और उसके पश्चात मिले आदर और महिमा तुझे। उपासना करो सर्वशक्तिमान,
कोई तेरे समान, तेरी उपासना करूं शांति के राजकुमार, यही तो मैं करना चाहूं। करूं तेरी मैं स्तुति, तू है मेरी धार्मिकता, तेरी उपासना करूं सर्वशक्तिमान, ना कोई तेरे समान, ना कोई तेरे समान, ना कोई तेरे समान, ना कोई तेरे समान, ना कोई तेरे समान। आइए हम सब अपने प्रभु यीशु मसीह को आदर दें, उन्हें अपने उच्च स्वरों के द्वारा उच्च पद पर पहुंचाएं, उनका नाम हम उठाएं, उसे महिमा हम दे सब मिल करके। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और भक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा, मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और भक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है जो था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है जो था और रहेगा, तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन तेरी महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है जो था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है जो था और रहेगा, तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा, मेरे जीवन में। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते, उनका गुणानुवाद करते हैं आज के दिन, और उनकी प्रशंसा हम करते हैं। विषय जैसा बताया गया, द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज प्रीएमिनेंट एंड पैरामाउंट इन द होल यूनिवर्स। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम संपूर्ण सृष्टि में, इन द होल यूनिवर्स, सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। नाम किसी का भी हो, संज्ञा है, वो नाउन है, और नाउन या संज्ञा किसी भी भाषा के व्याकरण का प्रारंभ होता है संज्ञा से, नाउन से। चाहे भाषा कोई सी भी क्यों ना हो, उसके व्याकरण का प्रारंभ ही नाउन से होता है। इस विश्व में प्रत्येक मनुष्य
मनुष्य का कोई ना कोई नाम है। जन्म होते ही नामकरण किया जाता है। वस्तुओं और जीव जंतुओं का भी नाम है। नाम का बड़ा महत्व है। परमेश्वर पिता ने जब आदम को बनाया, आदम का अर्थ होता है मनुष्य, जब परमेश्वर पिता ने आदम को बनाया, उसे रचा अपने हाथों से, तो प्रथम नाम बाइबिल का जो दिया गया आदम को ही दिया गया। और आदम ने प्रथम महिला का भी नाम दिया, आदम ने दिया, उसे हवा कहा। और परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि सब प्राणियों और वनस्पतियों का भी नाम, यद्यपि वनस्पति नहीं आया है लेकिन हम समझ सकते हैं कि उसने वनस्पतियों का भी नाम रखा होगा। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि आदम, ये तुम्हारा काम है कि जितने भी प्राणी हैं मैं उन्हें तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम सबका नाम रखो। एक बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर ने दिया। सैकड़ों हजारों जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, और हजारों वनस्पतियां, और आदम ने उनका नाम रखना शुरू किया। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 2:19 में कि जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। कहा जाता है कि नाम से व्यक्ति का, प्राणियों का, वनस्पतियों का और वस्तुओं का परिचय मिलता है। जहां तक प्राणियों की बात है, वनस्पतियों की बात है और वस्तुओं की बात है, यह कथन बिल्कुल सही है। उनका नाम ही उनका परिचय होता है। शेर कहने पर आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो किसी हिंसक पशु का ही भाव होता है। मछली कहने पर आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो पानी में तैरने वाली एक खूबसूरत जीव का ही भाव उत्पन्न होता है। और यदि गुलाब कहा जाए तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होगा वो एक खूबसूरत पुष्प का भाव होगा, जो महकता भी उतनी अच्छी तरह है। और यदि करेला कहा जाए तो मन में भाव कड़वाहट का उत्पन्न होता है। वस्तुओं और शहरों से के नामों से उनकी पहचान होती है। यदि मैं कहूं टेलीविजन, तो आपके सामने आपके मन में जो सेंस आएगा, जो फीलिंग आएगी, वो एक ऐसे उपकरण की होगी जिसमें आप भिन्न भिन्न तस्वीरों को देखते हैं, गीतों को सुनते हैं। नाम से मन में एक भाव उत्पन्न होता है, एक सेंस उपजता है मन में, तस्वीर बनती है, पहचान बनती है। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि नाम का बड़ा महत्व है। लेकिन अंग्रेजी भाषा के महान साहित्यकार शेक्सपियर ने कहा, व्हाट इज देयर इन द नेम, व्हाट इज देयर इन नेम, नाम में क्या रखा है। नाम के विषय में एक और चिंतक का कहना है कि यदि आप मेरा नाम जानते हैं तो इसका अर्थ कदापि ये नहीं कि आप मेरी कथा भी जानते हैं या मेरी कुंडली भी जानते हैं। नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने कहा, नाम कुछ भी रख लो, लेकिन इंसान काम कुछ और करता है। यह सत्य है। नाम से हर बार व्यक्ति का सही परिचय कभी नहीं मिलता। ये मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूं। मैंने आपके समक्ष उदाहरण रखे हैं पशुओं के और वनस्पतियों के, वस्तुओं के, शहरों के। इनके नाम से इनका परिचय मिल जाता है, लेकिन मनुष्यों के साथ ये यथार्थ नहीं है। उदाहरण दूंगा, नाम है गरीबदास, लेकिन है वो करोड़पति। नाम है अमीर चंद, लेकिन वो मांगता भिक्षा है। नाम है नयन सुख, परंतु वो है नेत्रहीन, अंधा है वो। नाम है साहब लाल,
परंतु है वो चपरासी, और नाम है झाड़ूलाल, लेकिन है वो अधिकारी। नाम से बहुत बार व्यक्ति का सही परिचय नहीं मिलता। ऐसे हजारों नाम हैं। नाम बहुत अच्छे हैं या नाम अच्छे नहीं हैं, लेकिन व्यक्तित्व उनका बिल्कुल अपने नाम के विपरीत है। नाम के अनुसार स्टेटस नहीं है, नाम के अनुसार हैसियत नहीं है उस व्यक्ति की, नाम के अनुसार प्रतिष्ठा नहीं है, नाम के अनुसार सामाजिक मान नहीं है, और नाम के अनुसार चरित्र भी नहीं है। लेकिन बाइबिल एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताती है जिसका जैसा नाम था वैसा ही व्यक्तित्व, वैसा ही चरित्र, यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा चरित्र। बाइबिल में प्रभु यीशु मसीह के अनेक नाम हैं, अनेक टाइटल्स से उन्हें नवाजा गया है, अर्थात उपाधियां दी गई हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को उपाधि दी है, और इसके ऊपर एक संदेश आने वाले समय में आप सुन सकेंगे। एक आंकड़ा यह कहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम और उपाधि के विषय में कि बाइबिल में 198 ऐसे नाम और उपाधियां प्रभु यीशु मसीह को दी गई हैं। जैसी उनकी उपाधि वैसा उनका व्यक्तित्व। प्रभु यीशु मसीह को दिए गए नाम उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं, उनकी गरिमा को, उनकी डिग्निटी को प्रकट करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सच नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम उन्हें परिभाषित नहीं करता है या व्याख्या नहीं करता है। दूसरे मनुष्यों के लिए भले ये बात सत्य ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए बिल्कुल ये बात सत्य है। नए वर्ष का प्रारंभ, आज प्रथम रविवार की आराधना हो रही है, प्रथम संदेश है रविवार का। मैंने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह से ही इसका प्रारंभ किया जाए। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये 3 या 4 संदेशों की श्रृंखला होगी, और हर एक संदेश प्रभु यीशु मसीह को समर्पित होगा। आज प्रथम संदेश है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में आप छोड़े नहीं, एक भी संदेश को मिस ना करें, अवश्य सुने। आपको बहुत ज्ञान की चीजें पता चलेंगी। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हम खोखले शब्दों से ना करें, परंतु उस ज्ञान से करें जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको देता है। और जब आप जानेंगे प्रभु यीशु मसीह की महानता की बातों को, उनकी गरिमा के बारे में जाएंगे, उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में आप जानेंगे, तब आप जानेंगे कि आप कितने महान प्रभु की, कितने महान परमेश्वर की आराधना करते हैं और भक्ति करते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह को दिए गए नामों पर चर्चा करेंगे। सामान्यतया बच्चों के नाम उनके जन्म के पश्चात रखे जाते हैं, क्योंकि यदि पुराने समय में ऐसा चलन था कि लोग सोनोग्राफी करा लेते थे, पता चल जाता था कि बेटा है बेटी। आजकल तो शासन ने इसे मना कर दिया है, प्रतिबंधित है ये। उस जमाने में भले तय कर लेते थे लोग कि बेटे का क्या नाम रखेंगे, बेटी का क्या नाम रखेंगे, परंतु आज मुश्किल है कहना कि बेटा होगा या बेटी होगी। ख्वाहिश होती है कुछ और जन्म किसी और का हो जाता है। जन्म के पश्चात नाम दिया जाता है, सामान्यता परंपरा यही है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का नाम बड़ा अद्भुत लगता है जान करके। 700 वर्ष पूर्व ही दे दिया गया। उनके जन्म के 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष, 50 या 100 वर्ष नहीं, 700 वर्ष। और ये बड़ा महत्व रखता है, इसका बड़ा सेंस है। 700 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह के नाम
दे दिए गए परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी के रूप में। यशायाह नबी की किताब में अभी हमने पढ़ लिया। और 2 नाम प्रभु यीशु मसीह की माता के गर्भधारण के समय, उस समय दिए गए 2 नाम। आज हम प्रभु यीशु मसीह के 7 नामों पर मनन करेंगे। कुछ दिनों पहले ही हमने क्रिसमस मनाया है। ये क्रिसमस का सिग्निफिकेंस, इसका महत्व, इसका मूल्य हमारे सामने तब और बढ़ जाएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के नामों के अर्थ को जानेंगे, उसकी की गई व्याख्या को हम समझेंगे। तब हम जानेंगे कि वास्तव में जिस प्रभु यीशु के जन्मदिन को हम मनाते हैं वो कितना महान है। और हमें फक्र होना चाहिए इस बात के लिए, हमें गर्व होना चाहिए इस बात के लिए कि हम ऐसे प्रभु की उपासना करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, जो कल था, आज है और युगान युग रहेगा। क्रिसमस को हम तब तक अच्छी तरह नहीं जानेंगे या जान पाएंगे जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के नामों के अर्थ को नहीं जान पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ, प्रभु यीशु मसीह के नाम का महत्व मेरे लिए, आपके लिए, हमारे समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए एक विशेष अर्थ रखता है। और वो अर्थ क्या है हम देखेंगे। पर इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे और आपको मिलता है तो अवश्य पढ़ें इसे। फिलिपियों 2 उसका 9वां पद पढ़िएगा। यद्यपि ये स्थल आज पढ़ा गया, लेकिन इसे पढ़ करके ही हम आगे बढ़ेंगे। फिलिपियों 2 उसका 9वां पद। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इस कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अति महान भी किया। सिर्फ महान नहीं, अति महान किया। और उसके बाद, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और उसे वह नाम दिया है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। जय मसीह की कहिए। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह को जीसस नेम इज अबव ऑल नेम्स, सारे नामों में श्रेष्ठ, नेम विच इज प्रीएमिनेंट। आज के विषय में मैंने रखा इस शब्द को। प्रीएमिनेंट का मतलब होता है सरपासिंग ऑल अदर्स नेम्स। जितने नाम हैं उन सब के ऊपर नाम, नाम जो अग्रगण्य है, सबसे पहले नाम जो उत्कृष्ट है, नाम जो विशिष्ट है। और एक और दूसरा शब्द मैंने रखा है अंग्रेजी भाषा का, पैरामाउंट, जिसका अर्थ होता है टॉप मोस्ट, सुप्रीम, आला दर्जे का नाम प्रभु यीशु मसीह का, उच्च कोटि का नाम प्रभु यीशु मसीह का, वो नाम जो कि सर्वश्रेष्ठ नाम है। सुलेमान लिखते हैं सबोपदेशक 7:1 में, अच्छा नाम अनमोल इत्र से उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह का नाम, अच्छा नाम, प्यारा नाम, सुखदाई नाम, बहुमूल्य नाम, अनमोल इत्र से, ऐसा इत्र जिसे खरीदा ना जा सके, उससे भी उत्तम नाम प्रभु यीशु मसीह का। किसी ने कहा है शब्दों के अर्थ होते हैं परंतु नाम में शक्ति होती है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कितना सच है। उनके नाम लेने से ही हृदय में एक ऊर्जा का संचार होता है। जब आप हृदय की गहराइयों से उनका नाम लेते हैं, नाम में शक्ति होती है। पहला नाम जो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया, यशायाह 9:6 को देखिएगा। यशायाह 9:6, वहां पर 5 नाम है प्रभु यीशु मसीह को 700 वर्ष पूर्व जो दिए गए। पहला नाम पढ़िएगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति बस करने बस वाला। बस बस अद्भुत। पहला नाम, उसका नाम अद्भुत।
अनोखा, आश्चर्य से परिपूर्ण, अंग्रेजी में वंडरफुल, हिब्रू भाषा में इसके लिए जो शब्द आया वो है पेले है, जिसका अर्थ होता है इनक्रेडिबल, जिसका अर्थ होता है मार्वेलस, जिसका अर्थ होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण नाम प्रभु यीशु मसीह का। हर मायने में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत हैं। उनके जन्म के पूर्व आश्चर्यजनक घटनाएं घटी हैं। स्वर्गदूत का दर्शन है, एक पूरी श्रृंखला हम पाते हैं। अलग अलग लोगों के पास स्वर्गदूत आए हैं, उन्हें संदेश उन्होंने दिया है, उनका मार्गदर्शन स्वर्गदूत ने किया है। उनमें से जकरिया है, उनमें मरियम है, उसमें यूसुफ है, उसमें गडरिये हैं, उसमें ज्योतिष है। जन्म के पूर्व आश्चर्यजनक घटनाएं, एक विशाल और सौंदर्यमान चमकीले तारे का उदय होना, जिसे देखकर 3 ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए आते हैं। अद्भुत जन्म है प्रभु यीशु मसीह का, कि सृष्टिकर्ता ने किसी महल को नहीं चुना जन्म लेने के लिए, किसी राज दरबार को नहीं चुना, किसी अच्छे वंश को उन्होंने, जो कि राजा महाराजा होते हैं, उन्हें उन्होंने नहीं चुना, परंतु एक छोटे शहर बैतलहम, छोटा शहर, अनजान शहर, और उस अनजान शहर की गौशाला में, क्योंकि सराय में उनके ठहरने की जगह नहीं थी, वहां पर उन्होंने जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह को रखने के लिए कोई खटोला, कोई झूला भी नहीं था कि मां के पास चरनी में रखा, चरनी जिसमें गाय और बैल और पशु चारा खाते हैं, पानी पीते हैं। अद्भुत जन्म प्रभु यीशु मसीह का, अद्भुत शिक्षाएं उनकी। मत्ती जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, 5वें अध्याय में आते हैं, पहाड़ी उपदेश को आप पढ़ते हैं, आपका हृदय तार तार हो जाता है, आपका हृदय आश्चर्य से भर जाता है। कितनी अद्भुत शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह की वहां पर। दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने की, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा फेरने की, किसी का न्याय नहीं करने की, किसी की गलती नहीं निकालने की। कितनी अच्छी शिक्षाएं, धन्य वचन प्रभु यीशु मसीह के, और हमारे लिए कितने अच्छे प्रेरणादायक संदेश उनके, कि तुम जगत की ज्योति हो, पृथ्वी के नमक हो। अद्भुत शिक्षाएं, अद्भुत रीति से शिष्यों का चुनाव किया उन्होंने। ऐसे व्यक्ति जो कि निम्नतम व्यवसाय में थे, मछली मारा करते थे, अधिकांश उनके जो शिष्य हैं, चुन लिया उनको, चुन लिया उन्होंने यहूदा इस्करियोती को। अद्भुत यीशु मसीह हमारी सोच और हमारी कल्पना से अधिक बढ़कर अद्भुत तरीके से काम करने वाले, अद्भुत कार्य उनका। सृष्टि की रचना उन्होंने की। 2 पद मैं चाहूंगा पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो आप समझ सकेंगे कि सृष्टि की रचना में उनका कितना बड़ा योगदान और कितना बड़ा हाथ है। यूहन्ना 1:3 निकालिए, और उसके पश्चात कोई निकाल लिए कुलुस्सियों 1 अध्याय 16-17 पद। जिन्हें मिलता है जोर जोर से पढ़ दें उसे। यूहन्ना 1:3 पहले पढ़े जी। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसी के द्वारा का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इस दुनिया में जो कुछ हम देखते हैं, सारा यूनिवर्स उन्हीं के हाथों का बनाया हुआ, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और आगे, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। सृष्टिकर्ता, अद्भुत सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह, अद्भुत कार्य उनके। कुलुस्सियों 1:16 पद पढ़िएगा। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। जिस सृष्टि को देख के मैं और आप अचंभित हो जाते हैं, चाहे वो जलप्रपात हो, चाहे वो ज्वालामुखी हो, चाहे वो बहती हुई नदियां हो, चाहे वो विशाल समुद्र हो, चाहे आकाश हो, या भूमि का कोई भी आश्चर्य कर्म हो, हम
चकित हो जाते हैं। उन सभी का रचने वाला, बनाने वाला, सृष्टिकर्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह। पढ़िएगा कुलुस्सियों 1:16। स्वर्ग की हो या अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए और के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। 3 बातें हम देखते हैं यहां पर। प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और इन हिम, बाय हिम एंड फॉर हिम, प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके द्वारा और उसमें, प्रभु यीशु मसीह में। 3 बातें। प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत बलिदान क्रूस पर, यह भी अद्भुत है अपने आप में। एक ऐसा बलिदान जिसमें शरीर में जितना भी रक्त है बूंद बूंद कर, टपक टपक कर बह जाता है, हमारे पापों की क्षमा जिससे हमें मिलती है। प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत पुनरुत्थान कुलुस्सियों 1:18 में हम पढ़ते हैं उसके बारे में। प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत स्वर्गारोहण, प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत द्वितीय आगमन। द्वितीय आगमन भी अद्भुत होगा। नाम अद्भुत उनका, मार्वेलस, इनक्रेडिबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अद्भुत नाम प्रभु यीशु मसीह का। पहला नाम जो यीशु को दिया गया उनके जन्म के 700 वर्ष पूर्व, उसका अर्थ ये। दूसरा नाम पर आइए, आगे पढ़िएगा। अद्भुत के बाद युक्ति करने वाला। युक्ति करने वाला। दरअसल बहुत बार हम एक चूक करते हैं और ऐसा पढ़ते हैं, अद्भुत युक्ति करने वाला, हम एक ही नाम मानते हैं। लेकिन युक्ति करने वाला अलग है, अद्भुत नाम दोनों अलग है। युक्ति करने वाला, योजना बनाने वाला, अंग्रेजी में इसके लिए शब्द आया काउंसलर, परामर्शदाता, और हिब्रू भाषा में जो शब्द आया है वो है यार्ड्स, जिसका मतलब होता है सलाहकार, निर्देशक या मार्गदर्शक। अय्यूब 42:2 में अय्यूब कहते हैं, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, परमेश्वर से वो बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनजाने में प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर ने उनके हाथ में सब कुछ सौंप दिया है। और प्रभु यीशु मसीह की युक्तियों से, उनकी योजना जो उन्होंने बनाई है, उसमें से कोई भी रुक नहीं सकती है। भजन संहिता 16:7 में लिखा है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं, हमें सम्मति देते हैं, हमें परामर्श देते हैं। जीवन के अप्स एंड डाउन्स में, जीवन के उतार और चढ़ाव में, जिस समय बहुत गमगीन हम होते हैं, जिस समय बड़े दुखी होते हैं, जिस समय हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आते हैं, आपके हृदय में आते हैं, आपको परामर्श देते हैं। वो कितना अच्छा नाम प्रभु यीशु मसीह का, उनके चरित्र को चरितार्थ करता है, उजागर करता है प्रभु यीशु मसीह का नाम। युक्ति देने वाला, परामर्श देने वाला, बीमारी में, परेशानी में, चिंताओं में, निराशा में, आवश्यकताओं में कहां नहीं है प्रभु यीशु मसीह। हर जगह पर हमारे परामर्श के लिए वो मौजूद है। उन्होंने अपना आत्मा हमें दिया है, अनाथ हमें नहीं छोड़ा है। वो यदि स्वर्ग में गए हैं, पवित्र आत्मा हमें दिया है, जो इन सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें परामर्श देते हैं। वो कुलुस्सियों 2:3 पढ़िएगा, बहुत अच्छा ये संदर्भ है। और उसके बाद रोमियो 11:33 और 34 पढ़िएगा, देखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह की महानता में कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। पढ़िएगा, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। कौन आपको परामर्श दे सकता है?
आजकल एक नाम आता है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और ये कहा जाता है कि वहां पर सब एक से एक बढ़कर के स्पेशलिस्ट हैं, ज्ञान है उनको। लेकिन यहां पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, इसलिए उनसे बेहतर कोई परामर्श हमें दे नहीं सकता है। आपको यकीन करना पड़ेगा इस बात के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह सबसे अच्छे परामर्शदाता हैं। उसके बाद पढ़िएगा रोमियो 11:33 पर। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह। परमेश्वर की प्रशंसा की गई है, लेकिन उस परमेश्वर की प्रशंसा में प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा भी है। परमेश्वर का धन प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह, और परमेश्वर की बुद्धि प्रभु यीशु मसीह। लिखा है क्या ही गंभीर है। अंग्रेजी में देखें तो आया है कि कितना ग्रेट है, महान है। और आगे उसके विचार कैसे अथाह, उनके विचार कैसे अथाह और उनके मार्ग कैसे अगम्य हैं। उनकी बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा। अंतिम पद पढ़िएगा। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। हाँ, यहाँ 3 बातें स्पष्टता से लिखी हैं। उसी के लिए, उसी में और उसी के द्वारा सारी वस्तुएं हैं, इसलिए उनकी महिमा हमेशा होती रही। तीसरा नाम हम देखेंगे यशायाह 9:6। पढ़िएगा आगे। अद्भुत देख लिया, युक्ति करने वाला देख लिया। तीसरा नाम पराक्रमी परमेश्वर, द माइटी गॉड। हिब्रू भाषा में इसके लिए जो शब्द आया वो है गिबोर एल, जिसका मतलब होता है सर्व सामर्थी, वो जो कि अजेय हो, वो जो कि शक्तिमान हो, वो जो कि सर्व प्रबल हो, सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी ईश्वर। परमेश्वर के ये जो 3 बेसिक मूलभूत गुण हैं, सर्व सामर्थी ऑलमाइटी, सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंस, और सर्वज्ञानी ओमनीसियंस। प्रभु यीशु मसीह में ये तीनों गुण हैं। सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, जो सब कुछ कर सके वो सर्व सामर्थी, जो हर जगह एक ही समय में मौजूद हो, उपस्थित हो, वो सर्वव्यापी, और जिसे सब कुछ मालूम हो, यहां तक कि सबसे कठिन मेरे मन के विचार जो मैं सोच रहा हूं उसे भी जो जान जाए। सर्वज्ञानी, जिनके सामने भूत, वर्तमान और भविष्य खुली किताब की तरह है। सर्वज्ञानी। लूका 24:19 में इमाउस के मार्ग पर जब 2 शिष्य जा रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, और वो कह रहे हैं कि वो वचन और काम में सामर्थी। ये उनका आकलन था प्रभु यीशु मसीह के। वचन में सामर्थी और काम में सामर्थी। पराक्रम के कामों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया अपनी सेवकाई के दिनों में, और अपने अधिकार को प्रकट किया है। जो पराक्रमी परमेश्वर के पास अधिकार होने चाहिए थे, उसका प्रकटीकरण प्रभु यीशु मसीह ने किया है। उन्होंने प्रकृति पर अपने अधिकार को प्रकट किया। थम जाओ आंधियों, रुक जाओ लहरों। प्रकृति शांत हो गई। प्रकृति के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने एक बार नहीं अनेक बार अपने अधिकार को प्रकट किया। पराक्रमी परमेश्वर। बीमारी पर उन्होंने अपने अधिकार को प्रकट किया। ऐसी बीमारियां जो असाध्य थीं, ऐसी बीमारियां जो सामाजिक अपमान को लेकर के आती थीं, जिसमें कुष्ठ रोग है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे असाध्य रोग से ग्रसित लोगों को चंगाई बख्श दी और आज भी दे रहे हैं। समय और दूरी पर उन्होंने अपने अधिकार को प्रकट किया जब एक सेनापति प्रभु यीशु मसीह के पास आए
सूबेदार, और उसने कहा कि मेरा सेवक बीमार है, आप यहीं से कह दीजिए प्रभु, और वो चंगाई उससे मिल जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह ने वहीं से कहा और लिखा, उसी घड़ी वो सेवक चंगा हो गया। समय और दूरी से मैं और आप बंधे हैं, लेकिन समय और दूरी ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं बांधा, क्योंकि वे उसके स्वामी हैं। भूख पर उन्होंने अपने अधिकार को प्रकट किया। बहुत सी बातें हैं, मैं उनकी व्याख्या कर सकता हूं, परंतु आप सब जानते हैं इन सारे अधिकार के विषय में। मृत्यु पर उन्होंने अधिकार को प्रकट किया, इसे तो बताना ही चाहूंगा। एक बच्ची, आराधनालय के मुखिया की वो बच्ची थी, और कहा गया उसके बारे में कि वो तो मृत हो गई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तलीता कुमी, उठ जाओ। और मृत्यु प्राप्त वो लड़की जो मर गई थी बिस्तर पर से उठ गई। एक जवान बच्चा, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक माता को रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा, और उसकी मृत्यु हो गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे नई जिंदगी दी, उसे जीवित किया। और हम सब जानते हैं लाजरस के बारे में, जो कि एडल्ट थे। इन तीनों अवस्थाओं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकार को प्रकट किया, जो हमारी शिक्षा के लिए बड़ा लाभदायक है कि यदि कोई बच्चे की मृत्यु होती तो प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य पराक्रमी उसे जीवित करने का। यदि कोई जवान की मृत्यु होती है या हुई है तो प्रभु यीशु मसीह उसे जीवित करने की सामर्थ्य रखते हैं, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य रखते हैं। और यदि किसी वृद्ध की मृत्यु हुई है, किसी प्रौढ़ की मृत्यु हुई है, तो उसके जीवन पर भी प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। पापों की क्षमा का अधिकार उनके पास है, छुटकारे का अधिकार उनके पास है, और पुनरुत्थान का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। चौथा नाम जो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया, पढ़िएगा यशायाह 9:6, अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता, चौथा नाम जो प्रभु यीशु को दिया गया, द एवरलास्टिंग फादर, अंग्रेजी में है, हिब्रू में है एड ऑब, एड ऑब। आदि से अनंत तक प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 91 पढ़िएगा। आदि से अनंत तक, प्रारंभ से लेकर के सृष्टि के अंत तक यदि कोई नाम है तो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। उन्हें कहा गया है अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा है, जब यूहन्ना दर्शन देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो जानते हैं कि वो अल्फा है, वो ओमेगा है। ग्रीक भाषा का पहला शब्द अल्फा और अंतिम शब्द ओमेगा है। वो आदि हैं और वो अंत हैं प्रभु यीशु मसीह इस यूनिवर्स के। आगे पढ़िएगा भजन संहिता 91। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए तू धाम पीढ़ी बना। से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है प्रभु यीशु मसीह। आदि से अनंत तक प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शरण स्थान है। इब्रानी 1:8 में इब्रानी का लेखक लिखता है, प्रभु यीशु मसीह आज कल और युगान युग एक से हैं। और प्रकाशित वाक्य 1:18 में प्रभु यीशु मसीह जब दर्शन देते हैं यूहन्ना को, तो वो कहते हैं कि देख, मैं युगान युग जीवित हूं। प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं, मृत्यु के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की है। वो आदि में थे और वो अंत में हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में, आदि से अनंत तक प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं, यूहन्ना 10:30 में। और 14:9 में वो कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। पांचवा नाम शांति का राजकुमार। अंतिम बात आप पढ़ दीजिए यशायाह 9:6। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। हिब्रू भाषा में इसके लिए जो शब्द आया है वो है सार। प्रिंस, प्रिंस मतलब जो मुखिया हो, जो कि प्रमुख हो। और पीस के लिए जो शब्द आया वो है शालोम, हम सब जानते हैं। और हम सोचते हैं केवल शांति के लिए, लेकिन उसके दो अर्थ और भी हैं। वो स्वास्थ्य को भी इंगित करता है और हमारी सुरक्षा को भी इंगित करता है कि न सिर्फ हमें शांति देते हैं परंतु हमें स्वास्थ्य भी देते हैं, हमें जीवन देते हैं
और हमें सुरक्षित भी वो रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया, संत पौलुस लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शांति के सोते हैं, स्रोत हैं वो शांति के। शांति का प्रारंभ उनसे होता है। जब हम यीशु मसीह के संदेशों को पढ़ते हैं, उनके उपदेशों को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, हमारे हृदय में अत्यंत शांति का अनुभव होता है और इच्छा होती कि हम और भी ज्यादा जानें, और भी ज्यादा उस शांति के राजकुमार से हम बातचीत कर सकें। फिलिपियों 4:9 पढ़िएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय का 16वां पद पढ़िएगा। फिलिपियों 4:9 जल्दी निकालिए और पढ़िए। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर शांति के सोते और प्रभु यीशु मसीह शांति का सोता, जिसे बहुत अच्छी तरह जिसका खुलासा किया दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय के 16वें पद में। अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। प्रभु जो शांति का सोता है तुम्हें हर प्रकार से शांति दे। और यशायाह ने भी इसी बात को लिखा है कि वो शांति के राजकुमार हम सभी को शांति देंगे। हमारे कठिन समयों में, हमारे मुश्किलों में, हमारी कठिनाइयों में हमें शांति देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार की शांति सुपरफिशियली है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हृदय में शांति देते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे, क्योंकि मन में शांति देते हैं। संत पौलुस जिसके बारे में कहते हैं पीस दैट पासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग, ऑल ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन, मनुष्य के विचार से बढ़कर के है, परे है, बल्कि वो शांति प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देते हैं। और उन्होंने कहा 16वें अध्याय के 33वें पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 33 पद में, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। वो कहते हैं मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, क्योंकि संसार में क्लेश होता है। उन्होंने स्थापित कर दिया है कि कोई मनुष्य यहां सुखी नहीं है, लेकिन यदि सुखी होना चाहता है दुख में भी, तो प्रभु यीशु मसीह उसे शांति देते हैं। संसार में तुम्हें क्लेश होता, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम सब कहें जय मसीह। जय मसीह की। लेकिन ये शांति उन्होंने कैसे दी? पढ़िएगा यशायाह 53 उसका 5वां पद। ये शांति मुझे और आपको मिलती, इसकी वैल्यू करना है, हमें इसकी कीमत जानना है। जरा देखिए तो सही यशायाह क्या लिखते हैं उस शांति। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी ही शांति के लिए उस पर प्रभु यीशु मसीह को ताड़ना मिली है। घायल किए गए, जख्मी किए गए, रक्त बहाया है उन्होंने। क्या इस शांति की कीमत हम नहीं समझेंगे? इसका मूल्य हम नहीं समझेंगे? और यदि नहीं समझेंगे तो वी आर द मोस्ट मिजरेबल मैन, हम सबसे अधिक अभागे मनुष्य हैं। 6वां नाम जो दिया गया प्रभु यीशु मसीह को, और वो नाम यीशु नाम है। वो प्यारा नाम है, वो मधुर नाम है, वो मीठा नाम है। दर्शन को मरियम को दर्शन मिला है। लूका 1:31 पढ़िएगा। लूका 1:31 यूसुफ के दर्शन के बारे में तो हमने पढ़ लिया। मत्ती 1:21 और 25 में हमने पढ़ा है। मरियम को दर्शन मिला है लूका 1:31 में। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। मरियम से अलग अलग कहा है स्वर्गदूत ने यीशु रखना। ये भी इस बात को प्रकट करने के लिए पर्याप्त था कि जो हो रहा है जन्म, जिस बालक का जन्म हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है।
ये साबित हुआ है, प्रमाणित हुआ है, क्योंकि वही नाम यूसुफ को दिया गया था मत्ती 1:21 के अनुसार। और हम देखते हैं कि दोनों ने आज्ञाओं का पालन किया है। लूका 2:21 पढ़िएगा और मत्ती 1:25 में लिखा है वही बात। लूका 2:21 पढ़िए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। 8वें दिन जब प्रभु यीशु मसीह के खतने का समय आया, तब प्रभु यीशु मसीह का नाम यीशु ही रखा गया। स्वर्गदूत ने मरियम से भी कहा था, यूसुफ से भी कहा था। और यदि पुराने नियम में हम जाएं, जोशुआ का जो नाम है, गॉड इज साल्वेशन, वो नाम यीशु को मिला है और उसका उच्चारण होता है हिब्रू भाषा में यहोशुआह, यहोशुआह, और वो यीशु नाम दिया गया। और इसकी व्याख्या की गई है मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें पद में। यदि देखेंगे नीचे फुट नोट्स लिखा है, वहां पर लिखा है लोगों का, अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा देने वाला, मुक्ति देने वाला, उद्धार करने वाला। प्रभु यीशु मसीह का नाम साधारण नाम नहीं है, मुक्ति देने वाला नाम है, छुटकारा देने वाला नाम है। वो हमारा सेवियर है, हमारा उद्धार करता है। और इसीलिए हम जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो हम गौशाले के बारे में पढ़ते हैं। यद्यपि गौशाला शब्द नहीं आया सुसमाचार में, वो तो चढ़ने के कारण हमारी व्याख्या उस तक पहुंच जाती है। तो गौशाले को और गोलगथा को हम अलग नहीं कर सकते, हम चढ़नी और क्रूस को अलग कभी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उनके बलिदान को हम कभी अलग नहीं कर सकते हैं। यीशु वो प्यारा नाम है। अंतिम नाम हम देखेंगे इम्मानुएल, और उसका भी वर्णन लूका के पहले अध्याय के 23वें पद में है। इम्मानुएल जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें फख्र करने की आवश्यकता है कि जब हम यीशु को अपनाते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर को भी ग्रहण करते हैं। परमेश्वर हमारे साथ आ जाते हैं। परमेश्वर जो कि हमारी पहुंच से बाहर थे, परमेश्वर जो मेरे और आपके लिए अजनबी थे। एक शब्द आया है ग्रीक भाषा में ड्यूस एप्सकोंडिटस, जिसका मतलब होता है एक ऐसा ईश्वर जो कि छुपा हुआ है। और बाइबल का परमेश्वर भी छुपे हुए थे। मूसा ने उनसे विनती की कि मैं आपका तेज देखना चाहता हूं परमेश्वर पिता, आपकी ग्लोरी देखना चाहता हूं। तो परमेश्वर उससे कहते हैं निर्गमन 33:20 में, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि जो कोई मुझे देखेगा वो मृत हो जाएगा। उनकी ग्लोरी, उनकी महिमा ऐसी है। प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ही हम परमेश्वर पिता की महिमा में पहुंच सकते हैं। संत पौलुस लिखते हैं 1 तीमुथियुस 6:16 में कि परमेश्वर अगम्य ज्योतियों में वास करते हैं और परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन नाम दिया गया प्रभु यीशु मसीह को इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहने के लिए आ गए। यूहन्ना 1:18 में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर पिता को हम पर प्रकट किया, पुत्र ने प्रकट किया। हम तो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे, उस महान परमेश्वर के बारे में जो अति पवित्र हैं और हमसे बड़े दूर हैं अपनी पवित्रता के कारण। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा, संत पौलुस कुलुसियों को लिखते, हमारा मेल उस परमेश्वर से कर दिया। वो जो असंभव काम था मानव जाति के लिए, उसे संभव कर दिया, क्योंकि यशायाह नबी कहते हैं हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान है। और इसलिए परमेश्वर ने अपना चेहरा हमसे छिपा रखा है। उस परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने हम पर प्रकट किया। यहोशू और कालेब ने इस्राएलियों के सामने कहा, वो नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह के विषय में। उन्होंने कहा कि हम युद्ध अवश्य लड़ेंगे। 12 लोग भेजे गए थे प्रतिज्ञा के देश में, कनान देश में, पता लगाने के लिए। 10 लोगों ने नकारात्मक विचार प्रस्तुत किए, लेकिन यहोशू और कालेब हैं, वो कहते हैं परमेश्वर हमारे संग है।
परमेश्वर हमारे साथ है, वो इमानुएल है, और वो इमानुएल आपके साथ है। वो इमानुएल सन 2021 में आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, इन नामों के साथ आपके साथ है, आपकी हर एक चिंताओं को, परेशानियों को, दुखों को लेने के लिए, आपको शांति देने के लिए पराक्रमी परमेश्वर है। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो अद्भुत योजना करने वाले प्रभु हैं। वो यीशु है, मुक्ति देने वाले, वो इमानुएल है। परमेश्वर हमारे साथ, उस यीशु को अपने जीवन में जगह दीजिए। आइए हम प्रार्थना में जाएं और धन्यवाद दें पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने उन्हें हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, जिनके जन्म की खुशियां हमने पिछले दिनों मनाई हैं। हम उस प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, और जितने भी दर्शक अपने अपने टेलीविजन के सामने हैं, अपने अपने मोबाइल के समक्ष हैं, उनसे भी अनुरोध है कि अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अपने हाथों को ऊपर करें और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद दें, कहें कि हाँ पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह अद्भुत हैं। वो अद्भुत योजनाएं हमारे लिए बनाते हैं। वो पराक्रमी परमेश्वर हैं। वो अनंत काल के पिता हैं हमारे लिए, शांति के राजकुमार हैं हमारे लिए। वो प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता हमारे लिए, और वो इमानुएल है आपको हम तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की। धन्यवाद यीशु। पिता, हम अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के, जिनका नाम सर्वोपरि है, जिनका नाम सर्वश्रेष्ठ है, मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के फिर से इस संसार में आने तक हमेशा होती रहे। आमीन। हम सब कहें जय मसीह की। जय मसीह की।